मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है, लेकिन तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने तुम्हें रास्ता दिखाया है ताकि तुम अब उस रास्ते पर चल सको, जहाँ पर चलने के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगी। तुमने जो सच्चाई का रास्ता चुना है वह तुम्हारे लिए जीवन का सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि अब तुम्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम यह याद रखना, तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने के लिए बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें पैसे का लालच देंगे, लेकिन यदि तुम उनके बहकावे में आकर अपने इस रास्ते को छोड़कर उनके द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़े तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। मेरी वाणी तुम्हें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ वह तुम्हारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम समझ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने जीवन में गलतियों को करना नहीं छोड़ा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से सारे अच्छे रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी तुम अच्छी राह पर चले हो, लेकिन तुम गलत राह पर यदि दोबारा चल पड़े तो मैं तुम्हारे जीवन को कभी नहीं बदल पाऊंगा, और यह मेरी चेतावनी है तुम्हें। मेरे बच्चे, अपने अंदर छुपे उस व्यक्ति को एक बार अपनी अंतरात्मा से देखो। तुम्हारे अंदर का सारा डर स्वयं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने जीवन से उन सभी बुरी चीज़ों को दूर होते हुए देख पाओगे जो आज तक तुम नहीं देख पाए। तुम्हारे जीवन का यह बदलाव तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को परिवर्तित कर देगा और देखने वाले तुम्हें देखते रह जाएंगे। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं और हर रूप में मैंने केवल बुराई का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर चाहे कितने ही रूप क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हर रूप में अच्छे रास्ते पर चलना है। यदि तुम्हारा एक भी रूप बुराई की ओर आगे बढ़ा तो मेरे बच्चे, वह रूप तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम्हें अपने संपूर्ण मन पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। अपने मन को जो काबू नहीं कर पाता वह अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरे शरीर का नियंत्रण तुम्हारे मन से होता है। यदि तुम्हारा मन चंचल होगा तो वह कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। उसे जहाँ मौज मस्ती दिखेगी वहीं तुम्हारा मन जाएगा, और यह इतना खतरनाक है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मन सदा अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों को जल्दी से अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर
वह शक्ति है कि तुम अपने मन पर काबू पा सको, तो तुम्हारा मन कभी तुम्हें गलत राह की ओर नहीं ले जा सकता। अब समय है तुम्हें उठने का। तुम आज तक केवल सोते रहे हो, लेकिन अब तुम्हें इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको तुम्हें जवाब देना है, और उसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी कि कोई भी चीज़ तुम्हें ना हरा सके। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक बार भी यदि स्वयं को कमज़ोर महसूस करो तो उस समय मुझे याद करना। मैं तुम्हारे जीवन की सारी कमज़ोरी को उसी समय समाप्त कर दूंगा। मैं श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। तुम मेरे एक अच्छे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का मार्ग बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है, लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने परिवार का सपना पूरा नहीं कर सके तो वह परिवार जो तुमसे बहुत प्यार करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उस परिवार की उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए ना सोचकर अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है, और इस संसार में परिवार से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत कष्टों में रहा है और तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। बस कुछ समय के लिए तुम रास्ता भटक कर उन लोगों की संगति में आ गए थे जो लोग सदा बुराई की ओर चलते हैं, लेकिन अब तुम समझ चुके हो। इसलिए मेरे बच्चे, यह गलती दोबारा मत करना और अपने पिता पर विश्वास करके आगे बढ़ना। मैं कभी तुम्हें गिरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें सदैव ऊंचाइयों पर जाते हुए देखना चाहता हूँ। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम यह याद रखना, मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखूँगा। तुम मेरे बच्चे हो और मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, सदैव सच्चाई के रास्ते पर चलना। सच्चाई का रास्ता इंसान को कभी भटकने नहीं देता, और बुराई का रास्ता कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।